नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉन मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक किया जा चुका है। कब्रिस्तान में दफनाया गया मुख्तार अंसारी का शव। बांदा जेल में हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया और कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। मुख्तार अंसारी को अब्बू और अम्मी की कब्र के पास में ही मुख्तार अंसारी को भी दफनाया गया और उसके जनाजे में हजारों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हुई। प्रशासन भी लगातार नजरें बनाए हुए है। सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे ले, कल दे ले, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डाल दें और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी की। प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां तेज हैं और कार्यक्रम में आपको बता दें कि रालोद के चीफ जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मेरठ में पीएम मोदी की कल चुनावी रैली होने जा रही है, जिसको लेकर जयंत चौधरी भी रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर लगातार तैयारियां भी तेज हैं। चुनावी माहौल में पीएम मोदी मेरठ में आपको बता दें कि प्रचार करते कल नजर आएंगे। के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ आगमन होना, यह तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। पीएम मोदी कल मेरठ में होंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि मेरठ लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। पहले भी यहां से बड़े चेहरे मैदान में उतरते रहे हैं और इस बार भी बीजेपी ने बड़े चेहरे को मैदान में उतारा है। अभिनेता अरुण गोविल को यहां से टिकट दिया है बीजेपी ने। के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ आगमन होना, यह हम लोगों के लिए अत्यधिक खुशी का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के पार्टी के स्तर पर जोरदार तैयारी की जा रही है। पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारतीय जनता पार्टी की लहर है, आंधी है और जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का, तो उस लक्ष्य को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कल है यहाँ पे, पॉलिटिकल रैली है, तो उसके दृष्टिगत जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको लेके ब्रीफिंग की और सभी सिक्योरिटी को लेके सभी एस्पेक्ट्स कवर किए गए, सभी लोगों को ब्रीफ किया गया। तो सभी तैयारियां पूरी हैं और पूरा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हम लोग पूरे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा देते हुए विपक्ष के लिए एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही एक वोट की कीमत भी बताई। अगर अन्नदाता किसान बदहाल होगा तो देश विकास नहीं कर सकता। और बहनों भाइयों, चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञ
कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया और चौधरी साहब के सम्मान के साथ हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सम्मान बढ़ गया। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर के किसानों का, अन्नदाता किसानों के साथ साथ प्रदेशवासियों का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है कि आप इसी से समझ सकते हैं। एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा, और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। कितनी भव्यता है, और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए कि एक वोट नौजवानों के हाथों को आजीविका दे सकती है, एक वोट उसे गलत दिशा में लेकर के अपराध की दुनिया में भी धकेल सकती है। मित्रों, ये सब हमें तय करना होता है। हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जिस प्रतिबद्धता के साथ चलाया है, जिस मजबूती के साथ चलाया है, उसका परिणाम सर्वविदित है। मोदी जी की गारंटी 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देता है। यही है मोदी गारंटी। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाना। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन की सुविधा का प्राप्त हो जाना। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाना। 12 करोड़ परिवारों को, यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल जाना। यह है मोदी गारंटी। एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। सही दिशा में जाएगा तो कांवड़ यात्रा निकलती है, और गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगा देता है। एक वोट गलत हाथों में जाता है तो अराजकता फैलाती है, और अगर वही वोट सही दिशा में जाता है, सही पार्टी के पास जाता है, तो आस्था का सम्मान करा देता है। ऐसे ही जैसे 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या धाम में समाप्त हुआ है और रामलला का विराजमान हुआ है। मुझे बताइए, क्या ये काम लोकदल के लोग, सपा के लोग, लोकदल आज हमारे साथ है, क्या सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग ये लोग कर पाते? तो वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर लगा भक्तों का तांता यह सबूत है कि लोग रामलला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद से ही आसपास के मंदिरों में भी भीड़ उमड़ने लगी है। राम जन्मभूमि से 13 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त हरिघाट मंदिर में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु अवतार में यही स्थान है जिसे गुप्त हरिघाट के नाम से जाना जाता है। लोगों का गुप्त हरिघाट मंदिर के विकास को लेकर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। मीटिंग हम लोगों ने बुलाया था मंदिर प्रशासन हनुमानगढ़ी ने, कि जो इतना जन सैलाब आ रहा है उनको कैसे हिफाजत से दर्शन करें, मंदिर पर जाएं, मंदिर से दर्शन करके नीचे आएं, ये सारी व्यवस्था। लेकिन सबसे ज्यादा व्यवस्था प्राथमिकता ये देना, हम लोगों से बात हुआ, अभी प्रशासनिक भी और बड़े अधिकारियों से भी बात हुआ। अभी जल निगम, नगर निगम और जलकल विभाग यानी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। हमारे संजय दास जी, महाराज हेमंत दास जी बात कर रहे हैं उसके लिए, कि सबसे पहले जो पब्लिक आ रही, इतनी गर्मी है, इतनी इनको धूप की छाया, श्रृंगार हाट से लेकर के हनुमानगढ़ी प्रवेश गेट तक, प्रवेश द्वार तक पूरी तरह से छाया होनी चाहिए ऊपर, और पूरी मैटिंग होनी चाहिए,
और इतने इर्द गिर्द जितने हनुमानगढ़ी की एरिया है कहीं भी जल प्याऊ सरकारी व्यवस्था नहीं हुई है, कुछ प्रशासन ने नहीं किया। और आए दिन जब भी यहाँ भीड़ और मेला होता था तो हमेशा जल प्याऊ जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पर जल प्याऊ की व्यवस्था होती थी, सबकी व्यवस्था होती थी। आज इस समय कहीं भी नहीं है। इसलिए जो है ऐसा क्यों कर रही है ये लोग कि यहाँ श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी पहले दर्शन करते तब राम जन्मभूमि जाते हैं। दूसरी बात, हमारा जो मंदिर प्रशासन है वो अपने हम लोग मंदिर की व्यवस्था अंदर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर एक व्यवस्था हमने रेलिंग लगवाया, उनको उतारने के लिए हमने नई सीढ़ी का निर्माण कराया। पीछे निकास द्वार हमारा इस समय निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। उसकी जो अव्यवस्था है वो हम लोगों ने पूरी किया है। तो पब्लिक के आने की रोड पर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए सबको बुलाया गया था कि उनको जो है उनको जल छाया मिले, पब्लिक को पानी मिले। हमारी यहाँ पे के सभी प्रमुख संतों से बात हुई है और जो समस्याएं यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लेकर आ रही हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, शासन प्रशासन इन समस्याओं से अवगत है। यात्रियों के पेयजल की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, उनको प्रॉपर सेट की व्यवस्था और ये सारी चीजें हम लोग एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा संत समाज यहाँ पर आने वाले राम भक्तों की सुविधा के लिए बहुत जागरूक है और सभी संत समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो आज हमको यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं को हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे। और हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने राम जन्मभूमि की स्थापना के समय एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए कर रखी थी, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएं लागू होंगी। देखिए, राम मंदिर का फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब से लेके जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। जो राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी खासकर जो है भीड़ की इर्द गिर्द रहता है। मेरा कहने का मतलब जो है सिंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक जो भीड़ की तादाद जिस तरह से जनसैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना ना घटे इसके लिए आदरणीय मेयर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी डीएम साहब से भी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से हमें व्यवस्था करनी है। व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में टीन शेड की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। पानी प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। और चलिए रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। शाहजहांपुर में सवारियों से भरा टेम्पो पलटा, हादसे में कई सवारियां घायल, फर्रुखाबाद जा रहा था टेम्पो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे, चिलचिलाती धूप में कई भक्त हुए मूर्छित। एटा में पुलिस प्रशासन एक्टिव, पुलिस और अर्धसैनिक बल फोर्स ने कई क्षेत्रों में किया एरिया डोमिनेशन। ललितपुर में प्रेस क्लब के संरक्षक सुरेंद्र नारायण शर्मा का निधन, करीब 1 महीने से चल रहे थे बीमार। मिर्जापुर में पुलिस की तत्परता से एक्सीडेंट में घायल युवकों की बची जान, प्रयागराज मार्ग पर नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही के चलते पलट गई थी गाड़ी। कानपुर देहात में आरोपी कलयुगी पत्नी गिरफ्तार, रात को सो रहे फौजी पति को जिंदा जलाकर जलाया, पति के बाद परिजनों ने उठाई थी कार्यवाही की मांग। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से बिस्किट एजेंसी के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। बदायूं में गाली गलौज का विरोध करना मां बेटी को पड़ा भारी, युवकों ने लाठी डंडों से मारा, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। रायबरेली में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों में कोहराम, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कासगंज में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, सड़क हादसे में हुआ था घायल, परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी गांव के नामजदों पर लगाए हत्या के आरोप। ललितपुर में किसान के खेत में लगी आग, 2 एकड़ में खड़ी फसल राख, तेज आंधी से खेत में टूटकर गिरी थी विद्युत लाइन। अलीगढ़ में दबंगों ने विशेष समुदाय के घर में घुसकर की मारपीट, कई लोग गंभीर रूप से घायल, अवैध हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने सहकारी बैंक के चेयरमैन पर लगाए आरोप, मारपीट का आरोप, अध्यक्ष ने वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार। बिजनौर में बिगड़ा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खराब होने से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। महोबा में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर दी जान, बीमारी से परेशान होकर
मृतक ने उठाया कदम। फतेहपुर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार की मौत, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आगरा में चुनाव को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट, अवैध शराब को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। रायबरेली में दंपत्ति के बीच झगड़ा, पत्नी ने मायके पक्ष को बुलाकर पति की कराई कुटाई, स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, हालत गंभीर। देवरिया में बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर फटने से महिला समेत 3 बच्चों की मौत। आगरा में पत्नी और उसके दोस्त ने युवक को दी धमकी, स्टेटस लगाकर पति को मारने वाले को 50,000 के इनाम का ऐलान, पुलिस से जान की रक्षा की गुहार लगाई गई। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, डीसीएम ने खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, खाई में गिरी कार और डीसीएम चालक मौके से फरार। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की आग से जलकर मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। अमरोहा में मजदूर ने की आत्महत्या, जंगल में पेड़ पर लटका मिला शव। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग, दुकान में रखा सारा सामान हुआ खाक। इटावा में चेकिंग अभियान लगातार जारी, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।